हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है क्लास 6 साइंस की, वो साइंस को लेकर के आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4, इसमें बताया हुआ है कि हमारे आसपास वाले एरिया में बहुत सारे हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इनके बेसिक के बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ मटेरियल से मिलकर के बनी होती है। उन मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेसिस पर हम यहाँ पर डिवाइड उन ऑब्जेक्ट्स को किया जा सकता है। सबसे पहले मटेरियल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया गया है अपीयरेंस। किसी भी मटेरियल को आप देख करके बता सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख करके बता सकते हो कि ये किस मटेरियल से मिलकर के बनी हुई है। यहाँ पर डिफरेंस किया गया है एक वुड के बीच में और एक आयरन के बीच में, दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हो। इसके अलावा आयरन, एल्यूमिनियम, इनमें भी आप डिफरेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात रखी गई है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को काटते हो, उसको कट करते हो, तो आपको उसमें अगर एक चमक दिखती है, एक लस्टर आपको दिखती है, शाइन आपको दिखती है, तो इस तरीके के मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट बनी होती है उस मटेरियल को बोलते हैं मेटल। ये इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन कुछ मेटल ऐसी होती है उनकी जो लस्टर है, उनकी जो साइन है वो खत्म हो जाती है, और इसका बेसिक रीजन होता है एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ओके, इसकी वजह से उनकी जो लस्टर है वो खत्म हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है मटेरियल की हार्डनेस। किसी भी मटेरियल की हार्डनेस से आप पता लगा सकते हो कि वो किस तरीके का जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके के मटेरियल से बना हुआ है। जैसे कि कॉटन जो है वो सॉफ्ट मटेरियल है। बात करते हैं हम दूसरे, जैसे कि हम बात कर लें वुड जो है वो क्या है, हार्ड है। आयरन क्या है, हार्ड है। तो इस तरीके से भी जो मटेरियल है वो टू टाइप के हो गई, सॉफ्ट एंड हार्ड। अब बात आती है सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। अगर कोई मटेरियल जो है वो सोल्यूबल है, मतलब वाटर में अगर किसी को आपने सोल्व करने की कोशिश की और वो उसमें सोल्यूबल हो रहा है, तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम बोलते हैं सोल्यूबल। और कुछ जो है वो नहीं घुल पाते हैं, नहीं उसमें डिजोल्व हो पाते हैं, तो उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल। तो इन बेसिस ये जो प्रॉपर्टीज है इनके बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो वाटर में शिंक नहीं हो पाते हैं और कुछ फ्लोट करते रहते हैं वाटर पर ही, और कुछ जो है वो शिंक हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पर भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पर बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किस तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनके आर पार आप देख पाते हो, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। कुछ के आर पार आप नहीं देख पाते हो, उनको बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप एक धुंधला सा स्लाइट आपका विजन जो है वो आर पार हो पाता है, क्लियरली नहीं देख पाते हो, उसको ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो ये डिफरेंस हो गए जिसके बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है मटेरियल की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पर समरी दे रखी है इस चैप्टर की, और इसमें भी यही बातें बता रखी हैं अलग अलग पॉइंट में कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि जिनके बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें जो सब्सटेंसेज जो होते हैं, किसी भी कोई भी मटेरियल जो है वो एक तरीके से बहुत सारे सब्सटेंसेज से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन सब्सटेंसेस के जो सेपरेशन होता है उसको आप किस तरीके से करते हो, कौन कौन से प्रोसीजर उसमें अपनाए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, आपने चाय बनाई और चाय में से आप चाहते हो कि चाय पत्ती को आपको अलग करना है। जब उसको सेपरेट करना है तो आप प्रोसीजर अपनाओगे, आप छलनी लोगे और छलनी के थ्रू जो है वो चाय पत्ती को सेपरेट कर दोगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह हमें देखते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल आप घर पर लेकर के आए, आपने देखा कि अरे इसमें तो डस्ट है, इसमें तो कचरा है, तो आप जो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप हाथ से निकाल करके बाहर कर दोगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप धो करके उसमें से रिमूव करोगे। तो ये कुछ प्रोसीजर है उन सब्सटेंसेज को अलग करने की। तो यहाँ पर कुछ जो एक्टिविटी है उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हैंड पिकिंग। चावल और गेहूं, दाल, इनमें कुछ कचरा है तो आप उसको हाथ से चुन करके अलग कर दोगे, उन सब्सटेंसेज को अलग कर दोगे। नेक्स्ट है थ्रेसिंग।
गेहूं और चावल आपने उगाए, उनके जो भी प्लांट है, उनका जो भी स्टॉक है, उसको आपको अलग करना है ग्रेन से, तो आप इसके लिए थ्रेसिंग जो प्रोसीजर है वो अपनाओगे। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग में ऐसे मटेरियल को अलग कर सकते हो आप, ऐसे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो किसी मिक्सचर के, जिसमें एक लाइटर कंपोनेंट हो और एक हो हैवियर कंपोनेंट। तो यहाँ पर ग्रेन में मान लो कुछ स्टॉक जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ था, आपको अलग करना है। आप इस तरीके से किसी बर्तन में उसको लोगे, सूप में आप लोगे, यहाँ पर हवा में उड़ाओगे। जो हल्का है, लाइट है, वो हवा के साथ उड़ जाएगा, और जो भारी हैवी जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रोसीजर को बोलते हैं विनोइंग। नेक्स्ट प्रोसीजर है सीविंग। सीविंग में आप क्या करते हो, यहाँ पर जो है इस प्रोसीजर के तहत, जैसे कि मान लो आपने जो है फ्लोर मिल से आप क्या लेकर के आए, आप आटा लेकर के आए, फ्लोर लेकर के आए। ओके, ग्राइंडिंग से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गेहूं में होती हैं, फिर उनको आप कैसे करोगे, तो सीव के थ्रू जो है आप उसको जो आपका जो गेहूं का आटा है उसको इस तरीके से डालोगे, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सीविंग प्रोसीजर के थ्रू, मतलब छलनी के थ्रू जो है वो आप उनको अलग कर दोगे, आटा जो है, फ्लोर जो है वो नीचे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर सैंड में से जो पेबल्स हैं और जो स्टोन्स हैं उनको हटाया जा रहा है, बजरी में से जो कंकर पत्थर है उनको हटाया जा रहा है। ओके, छलनी की जा रही है, चालन होती है ये प्रक्रिया। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि गेहूं और चावल में से अगर कुछ ऐसे हार्ड कुछ चीज़ें हैं उनको आपने हाथ से चुन के निकाल दिया, लेकिन आपको लगता है कुछ डस्ट उसमें फंसी हुई है, तो आप क्या करोगे, पानी में उनको डुबोगे। पानी में डूबने के बाद में जो चीज़ें हैवी हैं वो तो यहाँ नीचे आकर के बैठ जाएंगी, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जो नीचे आकर के बैठ जाती है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, और यहाँ पर जो डस्ट है वो पानी में घुल करके ऊपर रह जाएगी, और अब यहाँ पर हम इस बर्तन में से इस पानी को निकाल देंगे, तो ये प्रोसीजर होता है डिकेंटेशन। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इसमें क्या होता है कि लिक्विड में से आपको कुछ हार्ड निकालना है, जैसे चाय पत्ती में से आपको चाय में से आपको चाय पत्ती निकालनी है, तो आप इसके लिए फिल्टर का यूज़ कर लोगे। मतलब एक जो है वो लिक्विड है और एक जो है हार्ड है, तो हार्ड को आप इस तरीके से रिमूव कर दोगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बता रखा है कि मान लो वाटर है, उसमें आपने सोल्ट जो है उसको यहाँ पर डिजोल्व कर दिया। अब आप चाहते हो कि सोल्ट को आप दोबारा से क्या करो, गेन करो, तो इसमें आप क्या करोगे, वाटर को गर्म करोगे। गर्म करने के बाद में जो वाटर है वो किसमें, वेपर में चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं इवेपोरेशन, और जो नमक है, सोल्ट जो है आपको मिल जाएगा। ओके, अब आप चाहते हो कि जो पानी जो उड़ा है इसको भी आप दोबारा से लेकर के आओ, तो जो भाप यहाँ पर स्टीम जो है जो बाहर जा रही है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक मेटल की प्लेट लोगे, उसके ऊपर आप यहाँ पर रखोगे आइस, और इस तरीके से जो ये स्टीम जो है, वेपर जो है, वो यहाँ पर जब इस प्लेट से टच होगी तो ये चेंज हो जाएगी वापस से पानी की बूंदों में, और इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, इस प्रोसीजर को। और ये जो पानी है उसको हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे, तो वह पानी जो है वो भी आपको दोबारा से रिकवर हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें बता रखा है कि क्या हम किसी वाटर में अनलिमिटेड चीज घोल सकते हैं, कोई चीज़ें डिजोल्व हो रही है तो क्या अनलिमिटेड घोल सकते हैं क्या, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, 1 ग्लास ऑफ वाटर, इसमें आपने 2 स्पून जो है वो नमक, सॉल्ट जो है वो डिजोल्व किया। अब इसके बाद में आप डिजोल्व करने की कोशिश करोगे तो इसमें सॉल्ट जो है वो नमक जो है वो नहीं इसमें डिजोल्व हो पाएगा। ओके, तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब इसमें और ज़्यादा चीज़ें जो है नहीं घुल पाएंगी। तो अब आप ये बताइए कि क्या और इसमें नमक घोल सकते हो, क्या ऐसी ट्रिक है जिससे आप इसमें और नमक घोल सकते हो? बिल्कुल घोल सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्टैंड लगा करके इसको गर्म कर देंगे, बर्नर के थ्रू जो है इस ग्लास को हम गर्म करेंगे। ग्लास गर्म होगा तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो गर्म होने से इसमें और सॉल्ट जो है वो डिजोल्व किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही पानी ठंडा होगा दोबारा से जो नमक है, एक्स्ट्रा नमक, वो दोबारा से यहाँ पर आकर के नीचे तल में जमा हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि हमने कंडेंसेशन देखा, इवेपोरेशन देखा। ये प्रोसीजर जो है हमें पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसे बेसिक फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखो हमने ये देखा था अभी चैप्टर 4 में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हमने छोड़ दिया है। उसमें हमने ये देखा था कि जो वाटर होता है उसमें हम चीज़ों को घोल सकते हैं, और सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि मटेरियल कैसा है।
ओके, उसकी प्रॉपर्टीज है एक। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि जो वाटर है उसमें कुछ गैसेज जो होती हैं वो भी डिजोल्व होती हैं, जैसे कि वाटर में O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, और ये वाटर में जो भी एनिमल रहते हैं, जो भी वहाँ पर एक तरीके से प्लांट है, उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है O2। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें सिर्फ कुछ ये बातें बताई गई हैं कि कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं, कुछ ऐसे चेंज होते हैं हमारे आसपास में, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, और कुछ जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। ओके, ये बता रखा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है कि जैसे कि हमने एक बैलून जो है उसमें हवा भरी, उसको हमने दोबारा से हवा को निकाला तो दोबारा से अपनी जो प्राइमरी स्टेज है उसमें आ गया, मतलब इसको हमने रिवर्स कर लिया। लेकिन कुछ ऐसा है कि आपने बैलून में हवा भरी, फिर इसको पेन से आपने फूट दिया, तो दोबारा से आप इसको इसकी प्राइमरी स्टेज में नहीं आ पाए ना, इसमें आपने चेंज कर दिया। ओके, और वो अब दोबारा प्राइमरी स्टेज में आ भी नहीं सकता। तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो या तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको आप बदल करके वापस ला सकते हो, और कुछ चेंजेस को आप नहीं ला सकते हो। सिर्फ इतना बताया हुआ है इस चैप्टर में। ओके, तो ये हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं इस बुक के, और नेक्स्ट जो चैप्टर है उनके लिए जल्दी हम वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।